सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेडिको ब्रदर्स। और जैसा कि आप सभी को इंतज़ार था, एमपी की नीट 2026 की चॉइस फिलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो चॉइस फिलिंग की प्रोसेस जानने के लिए आपको सबसे पहले जाना है एमपीडीएमई की वेबसाइट पर। और वेबसाइट में जाने के बाद आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर ही पोर्टल में यूज़र मैनुअल फॉर चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग रिलीज़ कर दिया गया है। और इसी के साथ चॉइस फिलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या है चॉइस फिलिंग का कंप्लीट प्रोसेस, आपको किस तरीके से सारे स्टेप्स फॉलो करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं अपने पीडीएफ की तरफ और समझते हैं पूरी चॉइस फिलिंग की कंप्लीट प्रोसेस। तो जब आप उस पीडीएफ को ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा यूज़र मैनुअल देखने को मिलेगा जहां पर क्लियरली मेंशन है दैट चॉइस फिलिंग प्रोसेस इज स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की प्रोसेस का ये यूज़र मैनुअल है। ऑलराइट, तो सबसे पहले जब आप एमपीडीएमई की वेबसाइट खोलोगे तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको सबसे पहले ये जो हमारा कैंडिडेट कॉर्नर वाला ऑप्शन होता है, इस कैंडिडेट कॉर्नर वाले ऑप्शन में आपको सबसे पहले डालना है नीट यूजी 2026 का रोल नंबर, और उसके बाद डालना है आपको पासवर्ड, यूज़र आईडी और पासवर्ड के बाद आपको कैप्चा कोड डालकर यहाँ पर सबमिट कर देना है। और जैसे ही आप इसे सबमिट करोगे तो सबमिट करने के बाद आपको दिखने वाला है कुछ ऐसा, मतलब कैंडिडेट प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो कैंडिडेट प्रोफाइल में क्योंकि आप पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, इसलिए रजिस्ट्रेशन में आपको ये ग्रीन कलर का आइकन दिख रहा होगा। इसके अलावा जो अभी जो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग वाला पोर्शन है वो अभी नॉट कंप्लीटेड, स्टेज नॉट कंप्लीटेड वाले स्टेज पर है। तो उसके जस्ट बाद आपको जाना है चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पर। और जब आप चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर कॉलेज ऑप्शंस दिए होंगे जहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज मेंशन होगा। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट अगर बोथ सेलेक्ट करने हैं तो दोनों पे क्लिक करना है, और अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर जाकर क्लिक करोगे। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होती है और अगर आप वो कॉलेज नहीं लेते हो, देन आप सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इसलिए वही कॉलेज सेलेक्ट करें जो आपको लेना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा। क्या है वो इंस्ट्रक्शन, चलिए ध्यान से समझते हैं। उसके साथ साथ आपको कॉलेज के नाम दिखना भी चालू हो जाएंगे और आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग कॉलेज को एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ये इंस्ट्रक्शन, क्या लिखा है यहाँ पर, चलिए देखते हैं। तो बोला है कि काइंडली सेलेक्ट द चेक्स बॉक्सेस इन द फ्रंट ऑफ गिवन कॉलेज लिस्ट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ऑफ प्रेफरेंस। तो अपनी चॉइस ऑफ प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको चेक बॉक्सेस, ये चेक बॉक्सेस बने हुए हैं, इन चेक बॉक्सेस पर जाकर आपको कॉलेज को सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है द ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस विल बी डिस्प्लेड ऑन द सेलेक्टेड प्रेफरेंस बॉक्स। तो यहाँ राइट साइड में जो बॉक्स बना हुआ है बच्चों, ये सेलेक्टेड प्रेफरेंस बॉक्स है। इस जगह पर आप जो जो सेलेक्ट करते जाओगे वो प्रेफरेंस ऑर्डर में अपने आप अरेंज होता जाएगा। इसके बाद क्या बोला है, तो यू कैन ऑल्सो चेंज द ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस गिवन इन अ सेलेक्टेड प्रेफरेंस बॉक्सेस बाय यूजिंग मूव अप और डाउन एरो बटन एज फॉलोज। तो आप मूव अप और डाउन बटन एरो का यूज़ करके अपने किसी कॉलेज को सेलेक्ट करके ऊपर या नीचे भी कर सकते हो। तो जैसे जैसे यहाँ पर आप कॉलेज सेलेक्ट करते जाओगे वैसे वैसे उसी ऑर्डर में यहाँ पर आपको कॉलेजेस दिखते जाएंगे, और आप इन्हें मूव अप या डाउन इस आइकन से अपने प्रेफरेंस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हो। आगे क्या बोला है, तो बोला है कि सेलेक्ट द कॉलेज इन प्रेफरेंस बॉक्स। ठीक है, तो आप लगातार अपने प्रेफरेंस बॉक्स में कॉलेज को सेलेक्ट करते जाओगे, उसके बाद मूव अप या डाउन करके आप उस लिस्ट को अपडेट भी कर सकते हो। और उसके बाद जैसे ही आपने सारे कॉलेज सेलेक्ट कर लिए तो उसके बाद रिव्यू द सेलेक्टेड प्रेफरेंस बटन पर जाना है, और रिव्यू द सेलेक्टेड प्रेफरेंस बटन जैसा आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पर जाने के बाद आप अपने सारे सेलेक्टेड कॉलेज को रिव्यू कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि जो मैंने अभी फिल किया है क्या वही ऑर्डर है, या जो आप सोच रहे हो वही ऑर्डर आप रखना चाहते हो। जब आपने रिव्यू सेलेक्टेड प्रेफरेंस पर क्लिक कर दिया तो उसके बाद अब अगर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप अपनी कॉलेज प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हो और या तो नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हो। जैसा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आपके सारे सेलेक्टेड कॉलेजेस हैं, इनको आप या तो कॉलेज प्रेफरेंस को चेंज भी कर सकते हो और या तो नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हो। होपफुली आपने ये चीज़ भी कर ली होगी और आप अपने सारे कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको ये सारे कॉलेजेस एक लाइन से दिख रहे होंगे। तो यहाँ क्या करना है, तो यहाँ पर जाना है आपको प्रोसीड टू लॉक चॉइसेस। तो जैसा आपने देखा है कि यहाँ पर दो स्टेप, ये जो पूरा आपका ये पीडीएफ है ये है चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का। तो आपको चॉइस फिल करके नहीं छोड़ना है बल्कि चॉइस लॉकिंग भी करनी है। तो चॉइस लॉकिंग के लिए क्या स्टेप होगा, चलिए देखते हैं। तो बोला कि योर सेलेक्टेड कॉलेज प्रेफरेंस विल बी शोन इन द स्क्रीन नाउ। यू विल हैव टू पे 100 रुपीज़ पोर्टल फीस टू लॉक द चॉइसेस फॉर द अलॉटमेंट।
तो आपको 100 रुपीज़ पोर्टल फीस पे करनी है और उसके बाद आपकी चॉइसेस लॉक हो जाएंगी। क्लिक प्रोसीड टू लॉक चॉइसेस बटन एज सोन इन अ रेड सर्किल इन अ गिवन इमेज। तो जैसा ही आपको यहाँ पर प्रोसीड टू लॉक चॉइसेस दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करोगे और उसके बाद आपको पेमेंट ऑप्शन शो होना चालू हो जाएगा। एक नोट पॉइंट है कि इफ़ यू वांट टू चेंज योर प्रेफरेंस लिस्ट एट दिस स्टेज, क्लिक ऑन होम बटन एज सोन इन अ ग्रीन सर्कल। तो यहाँ पर आपको बच्चों होम बटन दिख रहा होगा, इस होम बटन पर जाकर आपको टच करना है और इसके बाद एज सोन इन अ ग्रीन सर्कल बिलो इमेज एंड कम फ्रॉम स्टार्ट टू रीअरेंज योर चॉइसेस। तो आप दोबारा से स्टार्ट में चले जाओगे और अपनी चॉइसेस को आप रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने ये सेलेक्ट कर लिया है, आपने चेक कर लिया कि अब आपको चेंज नहीं करना है, देन आप जा सकते हो प्रोसीड टू लॉक चॉइसेस वाले आइकन में। ऑल राइट, तो चलते हैं आगे। और अब स्टेप 6 है, काइंडली चूज योर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे एंड पे 100 रुपीज़ चॉइस लॉकिंग पोर्टल फीस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है फी पेमेंट करने के। आप नेट बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो और UPI भी यूज़ कर सकते हो। नेट बैंकिंग में आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं, इसके अलावा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं और इसके अलावा UPI में आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं। आप किसी भी UPI ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी पेमेंट। और पेमेंट के बाद आफ्टर सक्सेसफुली चॉइस लॉकिंग, हाँ, तो आफ्टर सक्सेसफुली चॉइस लॉकिंग यू विल गेट एन SMS इन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ऑनलाइन काउंसलिंग चॉइस फिलिंग रिसिप्ट विल बी जनरेटेड। तो आपकी ये ऑनलाइन काउंसलिंग चॉइस फिलिंग रिसिप्ट जनरेट हो चुकी है। यू मे टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द सेम फॉर फ्यूचर रेफरेंस एज सोन इन रेड सर्किल इन बिलो इमेज। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको रेड सर्किल में प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पर जाकर प्रिंट करके इसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आफ्टर सक्सेसफुली चॉइस फिलिंग कैंडिडेट विल बी एबल टू डाउनलोड द चॉइस लॉकिंग रिसिप्ट एंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग ट्रैकर विथ टर्न ग्रीन। तो आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर जो पहले ग्रे था, अब वो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग वाला जो पार्ट है अब वो ग्रीन दिखने लगा होगा, मतलब कि आपने ये स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि यू कैन एडिट योर लॉक चॉइसेस थ्रू द ऑप्शन अवेलेबल इन कैंडिडेट लॉगिन टिल द शेड्यूल ऑफ चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। तो जब तक चॉइस फिलिंग और लॉकिंग ओपन है तब तक आप अपने चॉइस फिलिंग के प्रेफरेंस को चेंज भी कर सकते हो। जैसे और कैसे चेंज कर सकते हो, तो रेड सर्किल बिलो इमेज, तो आप नीचे वाले इमेज में जाओगे तो यहाँ पर आपको एडिट चॉइस लॉकिंग का चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर जाकर आप अपने प्रेफरेंस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हो। इफ़ यू एक्सरसाइज एडिट ऑप्शन सो इंश्योर दैट एडिटेड चॉइस बाय यू हैव बीन लॉक्ड सक्सेसफुली। अगर आप एक बार एडिट करने जाओगे तो आपको लॉक करना ज़रूरी रहेगा। If you fail to lock your edited choices, so your previously locked choices will be considered for allotment। तो अगर आपने एक बार दोबारा से एडिट किया लेकिन लॉक नहीं किया, तो जो आपकी पहले की लॉक चॉइसेस हैं उसे ही अलॉटमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ये आपकी कंप्लीट डिटेल्स है और यहाँ से आप इसे एडिट भी कर सकते हो। और इसके अलावा जैसे मैंने पीछे बताया कि आपने जो भी चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस रखा है, इस प्रेफरेंस को आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हो। तो ये था हमारा कंप्लीट स्टेप वाइज चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में हमसे हेल्प चाहते हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। हम बहुत जल्द ही प्रेफरेंस लिस्ट का वीडियो लेकर आने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि हम आपको कट ऑफ बताएं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ किस कॉलेज का क्या हो सकता है, तो आप अपने मार्क्स, रैंक और कैटेगरी हमें यहाँ पर DM कर सकते हो। याद रखिएगा स्टेट रैंक बतानी है। अगर आप हमें ये DM करते हो देन हम आपको बता पाएंगे कि आपको मोस्ट प्रोबेबली कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो फॉर चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए बने रहे मेडिको ब्रदर्स के साथ। थैंक यू सो मच।